आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक और जहां सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी और उनके पाला बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं इसी बीच इस वक्त प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बिहार में माहौल गरमाया हुआ है। साथ ही बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजनीति भी जोरों पर है, जिसके चलते विपक्ष को सीएम नीतीश और उनकी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है, जिसके तहत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजनीति जारी है। बिहार सरकार में प्रशासनिक पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सीसीई के पहले चरण 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों एस्पिरेंट्स पटना के गर्दनी बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और जन स्वराज जैसे विपक्षी दल भी छात्रों की मांग के समर्थन में है और सरकार को घेरते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं। जबकि बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अतार्किक बताया है और छात्रों से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाने की अपील की है। वहीं बीते कई दिनों से लगातार बिहार बीपीएससी के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना में भारी उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब अभ्यर्थियों और आयोग के बीच लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कथित तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों की रविवार शाम पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर विपक्ष सीएम नीतीश की सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एआईएसए यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, जिसे सीपीआईएम ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में रविवार की देर रात प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने पर 21 नामजद लोगों के साथ साथ 600 से लेकर 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वामपंथी संगठनों ने रेल और सड़क यातायात ठप करने का ऐलान किया है। वहीं जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने और कराने का भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं देर रात छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया और आंदोलन को भटकाने और हाईजैक करने का आरोप लगाया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार और बीपीएससी दबाव में है। मेरा नैतिक समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को है। सर्दी में जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चलाई गई है, उससे कलेजा दहल जाता है। साथ ही इस दौरान आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर की गई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, वो सबसे पहले भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। साथ ही इस दौरान तेजस्वी यादव ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें और किसी और के कहने पर उन्हें भटकना नहीं चाहिए। कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है।
बता दें कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सभी छात्र सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल थे, जो पुलिस वालों से बहस करते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके और वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब सभी छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। वहीं पुलिस ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, शहर के शिक्षक रामांशु मिश्रा और 600 से लेकर 700 लोगों तक अज्ञात लोगों सहित 21 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद भी गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित की थी। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने छात्रों को उकसाया है। वहीं पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनसे यानी कि अभ्यर्थियों से बार बार यहां से हटने का अनुरोध किया गया। हमने उनसे कहा कि वे अपनी मांगे हमारे सामने रखें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अड़े रहे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की गई। अंत में हमें मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसमें भी हम बीच में आए और उन्हें हटाया, लेकिन तब भी वे नहीं हटे। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। यहां बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे। उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जो पूरे मार्च को लीड कर रहे थे वे छात्रों को छोड़ चुके थे। छात्रों से हटने की अपील की गई, लेकिन वे नहीं माने और आखिर में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक और जहां पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने लाठीचार्ज नहीं किए जाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, ये गलत है। जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आंदोलन नीचे होने वाला नहीं है। पटना में 2 से 4 पुलिस अफसर को हीरोइज्म करने की आदत हो गई है। आज हम यहाँ की पुलिस पर एफआईआर करेंगे, कोर्ट में और मानव अधिकार के सामने भी लेकर जाएंगे। अगर ये मामला नहीं निपटा तो 2 जनवरी से मैं खुद धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर के इस बयान से साफ है कि अगर ये मामला नहीं निपटा तो वो खुद 2 जनवरी से धरने पर बैठेंगे। तो वहीं बिहार में बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पूरे विपक्ष ने सीएम नीतीश की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो पहले दिन से ही सीएम नीतीश कुमार पर उन्हें हमलावर देखा जा रहा है और उनके होश में न होने की वो बात भी कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पहले बिहार सरकार ने भीषण ठंड में युवाओं पर वाटर कैनन चलवाया, फिर बेरहमी से लाठी चलवाई। पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा, बस ताबड़तोड़ तरीके से लाठियां बरसाती रही। बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को अहंकार छोड़कर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अधर में अटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एक्स पर लिखती हैं कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी के बौछार और लाठी चार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का जानलेवा लाठीचार्ज, कई दिनों से अनशन पर बैठे युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार निरंकुश सरकार की तानाशाही का उदाहरण है। छात्र आंदोलन से उपजे नीतीश जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। छात्रों की मांगों का समाधान करो, देश लाठी से नहीं संवाद और संविधान से चलेगा। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम नीतीश की सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि पटना में पेपर लीक के कारण 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। यह घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी ये बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन केस निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। एक और जहां पूरा विपक्ष बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य में सीएम नीतीश की सरकार और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि एक दिन नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बिहार में छात्रों का जीवन कई सालों से बर्बाद हो रहा है। ये लड़ाई लंबे समय तक चलानी होगी और इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि किसान दिल्ली में सालों तक डेरा डालकर बैठे थे, तभी कुछ हुआ। बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। साफ है कि इस वक्त पूरा विपक्ष बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होकर सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का काम कर रहा है। एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष के तमाम आरोपों और आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से ये जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है, इस सब से नीतीश कुमार कैसे खुद की सरकार को बचाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।